الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، صاحب البلاء والوفاء والقحط والمرض والرم، اسمه مكتوب مرفوع مشهور منقوش من الله والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطرا مطهرا منورا في البيت والحرم، شمس الدعاء بدر الدجى صدر الله نور الهدى كافر الورى مسموع الزلم، جميل الشم شفيع المم صاحب الجود والكرم، والله واسمه وجبريل خادمه والبراق والقمه والمعراج ذكره وسدرة المنتهى وقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده، المقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين النبي المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين وعقوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بالفرج عليه صلوا عليه وآله وصحبه وأولياء أمته وسلموا تسليما. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حضرات محفل बुद्ध शरीफ ख्वाजा खानदान कलंदर बिन कलंदर सानी फरीद फ़ख्र कुरैगान मजहर दुरपाक हजूर हजरत किबला ख्वाजा पीर गुल मोहम्मद सईं कुरैजा दामद बरकातुहुल आलिया अल मारूफ हजूर हजरत किबला ख्वाजा पीर बुद्धन सईं दामद बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशीन ताज पा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आप दे मलफूजात ते आप दे आमद दे सिलसिले दी कि मैं हफ्तावार तसलसल रूहानी दी कि महफिल ज़िक्र तहक़ाक़ की तवन्ना पे और ये महफिल का नाम बुद्ध शरीफ मुर्शिद करीम ने साको ये महफिल बुद्ध दी रात करन दी इजाज़त दी है कि हर सिलसिले दे बुजुर्गान अपने अपने अकीदतमंदा को महफिल ज़िक्र अज़कार अता फरमाने इवें ही हजूर सरकार पीर बुधन सिंह दामद बरकातुहुल आलिया ने सब महफिल करने की इजाज़त दी है ताकि अल्लाह ते अल्लाह के रसूल ते शेख की बारगाह अपनी हाज़िरी मंजूर ते मकबूल से और ये महफिल दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला साढ़े पिछले हफ्ते के गुनाह की माफ़ी थी वे ते अगले हफ्ते तुम तौफीक अता फरमाओ कि असां सिरात मुस्तकीम ते चलूं साढ़े दीनी दुनियावी मकासद पूरे थियन और मुर्शिद करीम का साया तादेर व सलामत रखे उन्हें को शिफाए कुल्ली अता फरमाए और असां गुलाम दियार वजे दी पाल। ये महफिल तरीक़त दी महफिल, ये महफिल ज़िक्र और ये महफिल फ़िक्र, ये महफिल वजद, महफिल हाल, महफिल काल, जीवें जीवें जींदा तसर्रुफ़ है, जितना ज़र्फ़ है, जितना शऊर है मुँह मुताबिक ही महफिल को फैज़ याब थी सकते हैं क्योंकि महफिल तरीक़त दी है और एक तरीक़त सलूक दी महफिल और अगर तरीक़त के हवाले नाल मलफूजात को डिठा वने बुजुर्गान दीन तो उन्हें मलफूजात दे विच असां देख दूँ उन्हें मलफूजात को अगर इकट्ठा करूँ तो भला उनके विचों असा को चंद नुकात मिलते और नुकते के हैं जिन्हें बुजुर्गान ने फरमाए कि अगर पानी के उत्ते मुसल्ला बिछा दिता वने
अगर पानी दे उत्ते मुसल्ला बिछा दिता वजे ते उहदे उत्ते नमाज पढ़ दी वजे तो तिनका भी पानी दे उत्ते तैर दे। मकसद बुजुर्गान दे अकवाल कि अगर कोई ये समझे कि अगर पानी दे उत्ते मुसल्ला बिछाते नमाज कोई बुजुर्ग की ये करामात हैं तो उनको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि तिनका भी पानी दे उत्ते तर दे। अगर कोई ये बुजुर्ग ख्याल करे कि मैं हवा दे परवाज करे ना कर सकता रूहानी तौर से तो उनको ये भी ख्याल करना चाहिए कि मक्खी भी परवाज करेगी। सलूक का कमाल ए नहीं बुजुर्गान का कौल सलूक का कमाल ए नहीं तमाम सलूक तरीकत दा जेरा निचोड़ है वो है बुजुर्ग फरमाते कहीं दे दिल को राहत देना ते अपने दिल को भी राहत देना। सुभान अल्लाह। कमाल सलूक तरीकत ये जहन नशीन रख गिनना चाहिए कि सलूक का कमाल केड़ा है। पानी तो मुसल्ला बिछावन कहनी हवा उड़ना कहनी मशरक मगरब शुमाल जनूब तात सरा अर्श तक वञण कहनी। सलूक का कमाल है तरीकत दे कहीं दे दिल को राहत देना। सुभान अल्लाह। ना सिर्फ कहीं दे दिल को राहत देना बल्कि अपने दिल को भी राहत पहुंचाना। इको अगर ये सारे मलफूज को इकट्ठा करूं तो इतो ये पता लगता है कि अपने दिल को भी खुश करना अपने दिल को खुश करना ना कि अपने नफ्स को खुश करना। दो नुक्ते साफ मिले इन बुजुर्गान दे अकवाल दे विचों कि एक करामात ते कश्फ इहदे नाल सलूक दी मंजिलां तय नहीं थींदियां बल्कि जेड़ी करामात ते कश्फ दे अलावा जेड़ी चीज़ अहम है नुक्ता है जेड़ा मरकजी वो क्या है कि कहीं दे दिल को राहत पहुंचाना और अपने दिल को भी राहत पहुंचाना। सुभान अल्लाह। अगर ही को डिठा वने नुक्ते को तो मकसद है कि अपने दिल को भी खुश करना बेद दिल को भी खुश करना और ना कि अपने नफ्स को भी ख्वाहिशात के ताबिक कह के असा वड्डे पीर हूँ असा वड्डे बुजुर्ग हूँ या असाड़ी बड़ी सोहनी रीत है मेरी शक्ल तो बुजुर्गान न मिलती है और अपना जरा जुब्बा ते कुब्बा ते दस्तार को ठा ते लोगों के सामने बह वनूं ते आखो कि असा पीर हूँ ये नहीं तरीका। तरीकत क्या दिए कि पहले तू ई काबिल थी कि कहीं दे दिल को राहत पहुंचा। दिल को राहत किने पहुंचा वाला वह राहत अपने दिल को भी पहुंचे। ये जी रिफ्लेक्शन है ये इनकास नूर है ये जरा उनके विचों जी चीज नूरानी आसी वो चमक पैदा थी सी उनके नाल मोहब्बत जी सुभान अल्लाह चमक जी मोहब्बत दी है उनके नाल नफसानी ख्वाहिशात खत्म थी से ना के नफसानी ख्वाहिशात को असा उनकी तकमील करे सुन इन महाफिल के जरिए बड़ी बड़ी महफिल गुफ्तगू तकरीर अपने आप को ई तरह बनाओ सुधार कर वजो कि अगले महसूस करें। एक शेर आई मेरे मामा से फरमाते होंगे कि महफिल में बन सवर के तू महफिल में बन सवर के तू ऐसे न जा लोग न समझ न ले तुझे इमाम जियो इस तरह दुनिया में जीते हैं जैसे अवाम। तो मकसद आखिर ये है कि अवाम दी ता खुशी दी खातिर उन्होंने दिल को राहत पहुंचाने वास्ते पीर कामिल जिल्ले इलाह यानी दी किबरिया मखलूक खुदा दे कल्ब को राहत पहुंचाने वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूबीन को बनाया और ये मर्तबा जरा है महबूबे दा औलिया अल्लाह को अता फरमाया और सदका ज़ात मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम दा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी कायनात बनाई तख्लीक की थी और ई तख्लीक करन दे
अपने आप को अल्लाह ने इजहार किया और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजहर खत्म बनाया और आप छुप या खजाना मैं को मोहब्बत थी और मेरे को जज्बा किया और मोहब्बत का इजहार में अपनी तख्लीक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद मसूद तख्लीक में जितनी मैं सारी सनत करी खर्च कर दी मैं अपनी रब होवन दी रबूबियत दी जेरी सारी कुदरत है कामला और लकत खलकल इंसान फी अहसन तक़वीम खर्च कर दी मैं इहो जा बनाया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भला उहो जा साचा भी तो बेमिसल ते बेमिसाल बनाया तो ओ मोहब्बत जेरी है हूँ मोहब्बत ज़ाती की तकमील कीते अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजूद मसूद तख्लीक किया और ये वजूद के बारे अब वजूद हो तो वजूद आलम शहूद है तो शहूद आलम ठीक है ना तेरा रुख पा के आईना जमाले की ब्रियाई जर्रे जर्रे में शाह तेरी जलवा नुमाई है ते जे तू जलवा घर ना होंदा जहां सारा पधर होंदा होवन दा दर बंद होंदा तै कुंजी मीम लाई है ते वास्ते ये तखलीक तकमील ए मोहब्बत तो उवा मोहब्बत जरिए इजराए वलायत के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक ये जारी और सारी रखी और ये तरीकत जरिए सारी जरिए अल्लाह तबारक व तआला फरमांदे कि मैं को 70 माह में कनो ज़्यादा प्यार करना अपनी मखलूक दे नाल तो वो 70 माह वाला जरा प्यार है उनको वध ओ हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जरिए ओ तकसीम में मोहब्बत थी क्योंकि जो चीज़ है जो कुछ था जो कुछ है जो कुछ होगा कर दिया नजराना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो तकसीम जरी मोहब्बत है इश्क है वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई और आपको हबीबुल्लाह बनाया गया तो ही वास्ते वो तकमील जरिए माँ दी ममता होए बात बाप दी शफकत भी अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए पूरी बनी लो इंसान को तकसीम की थी जित जित जेरी माँ है जिथा जिथा है उनका जरा ममता है उनकी मोहब्बत है उनकी तकमील और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का सही बात से अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तखलीक अगर कोई न माने तो वो यो ही है ना कि माँ माँ न रहे बाप बाप न रहे बेटा बेटा न रहे भाई भाई न रहे दोस्त दोस्त न रहे ठीक है ना जी तो वो जरा सारा कुछ है सारी कायनात जो तेरा रंग है मोहब्बत का वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कौन मौका वजह तख्लीक इश्क मोहब्बत सुभान पूरी बनी नो इंसान को मोहब्बत की तकसीम है दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को अल्लामा इकबाल फरमाते दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना कुछ कम ना देता करो भैया ये अल्लामा इकबाल फरमा गए कि वो जेरी तकमील है मोहब्बत दी वो ई जरिए से थी गई और ये तरीका का ही सलूक भी आता ठीक है तो सलूक के वास्ते असा को चाहिए कि साढ़े ज़हन दे विच गाल रहनी चाहिए कि सलूक सिर्फ रसूमात का ना कहनी जुबे कुबे का ना कहनी शक्ल सूरत का ना कहनी ये दिल को राहत पहुँचावा और अगर नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करन किते कोई भी महफिल की वजे तो उनका सलूक ना तरीकत ना कोई ताल्लुक नहीं राहत कल्ब रूह दी जड़ी अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह दे विच ओ जड़ी कुर्ब हासिल थी ने तरीकत दे जरिए राहत दे जरिए
जरी नुक्ता मैं बयान करना चाहना कि इतना हजूर सरकार की उधर से मौजूद है कि आप दे मखदूम दादा अहमद महमूद साहब बरमाए अपने कोई आप चीज कहना है सही की खिदमत ते उन्होंने नाल एक आर्मी ऑफिसर भी हैं तो सही ने अपने गन्ना उनको दिखाया तो गन्ना जो देखते रहे तो वो आर्मी ऑफिसर ने कैसे ये तो करोड़ा ने जो गन्ना हैं आप इतना पैसा खर्च कीते थे तो सही हो जाए फैक्ट्री चला हुआ मिला चला हुआ इतना पैसा इंतजार के लिए आप मैंने दूगा नहीं देखता है कि मैं मेरे आबा व अजदाद तो बुजुर्गान दीन दे विच कहीं ने ईमेल नहीं आई असा मेरे को हीन काम दा तजर्बा कहना हाल आदम ना क्या किया उन्हें इतना पैसा जो खर्च कर दिया आखिर मैं मन पूरा किया सुभान अल्लाह ठीक है ना हुणे सारी मैं तशरीह जी कर गया सिर्फ यही नुक्ते को बयान करने वास्ते कि सही का जरा मकाम है असल सही का जरा मकाम है वो ये हुए कि वो ये कह रही है बंदा प्रवास कर मैंने अर्श से बलीग फरमान कि मैं रात अर्श से ज्ञान मने से न मरना व सदकना भाई तातसरात अब थी ऐसी ठीक है सत जमीन सत आसमान आपको मुसख्खर कर देते रहने औलिया अल्लाह के औलिया अल्लाह का जो फरमा दे हक के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ काबा के दौरान काबतुल्लाह दे पर्दों को पकड़ते आपने फरमाया काबा तो अफजल है लेकिन मेरे औलिया अल्लाह तय को अफजल है सुभान अल्लाह सहाबा कराम ने अर्ज किया मन औलिया के औलिया अल्लाह कौन आपने फरमाया जिन्होंने देखा ना खुदा याद आ गया और वो काबे तो भी मोमिन अफजल काबतुल्लाह तो भी अफजल सुभान अंग्रेजी डॉक्टर अयूब ते मैं गया सही दी खिदमत मैं बाहर गया तो बंदरू डॉक्टर सही फरमाए लोग काबतुल्लाह वेंदन दुआ मंगदन तवज्जो कराएंगे अब ना लोग काबतुल्लाह दी तवाफी करें उथा मानते दुआ मंगदन के काबे को मने तो कहीं फौरन यू कहा कि मैं तो फौरन पिक कर दिया जो आप दा इशारा ये हुआ कि औलिया अल्लाह को नहीं मानेंगे जेरे काबे तो अफजल सुभान अल्लाह कि मैं फौरन आके मैं के सुना है इमे जो काबे तो था अफजल है औलिया अल्लाह तो आप सही खामोश थी कि क्या उन्होंने कि यार काबतुल्लाह वंदे दुआ था मंगदन लेकिन मने दे कहीं मकसद लोग साढ़े कोल आमदन दुआ मंगवेलन हर कोई अपने मुश्किलात भी हल करेलन लेकिन मने दे कहीं है ना तो वो गाल क्या ही सही ने ये आसान उर्दू दस दी वडे हजूर दौर पाक फरमाया सिद्क दे गिर्द काबा अगर दी गई चूमरा दी गई खुदारा दी गई अगर तेरी दिल सच्ची है सिद्क दिल गिर्द काबा तो काबा तेरा तवाफ करे सी वह क्या मकाम उसी चूमरा दी गई वह खुदारा दी गई तो वो तजल्लियात अनवार ज़हूर थी वैसी गाल हुआ है औलिया अल्लाह इशारतन किनायन फरमा देन अपने मकाम दे बारे लेकिन ऐसा होता सही फरमाया बाबा काबतुल्लाह वेदन तो मने दे कहीं तो वो हिसाब है कि जिमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे जादन कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असा नबी अलैहिस्सलाम मनेनु नबी अलैहिस्सलाम मनेन ते मोमिन बनदन लेकिन मानते मुकरबन आदन इल्म गैब के मकसद है कि ये लगे नबी मान की देने तो नबी का माना ये है कि गैब की खबरें देने वाला लेकिन मानते कलमा पढ़ते बड़ा फेर में तो इयो हिसाब औलिया अल्लाह नाल वल जले नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मने वल वो की ने ओ मोमिन बन में तो मोमिन या ईमान दा जरा देखो इल्म गैब अगर अल्लाह तबारक व तआला दा गैब है फरिश्ता कनु गैब है
असाडे कोलों फरिश्ते गायब हैं ते असाडे कोलों तो गायबुल गायब है जेला गायबुल गायब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज दी रात आपने सिर दे अखी मुबारक नाल ते दिल नाल दिठा तो वो उन्हें को वो नहीं मने दे तहाली वल असा मोमिन मुसलमान के तो बन से ये वास्ते हजूर फरीद पाक ने फरमाया गैबुल गैब दे देसों आया शहर शहादत तेरा पाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन सुभान अल्लाह। ये वास्ते मनन जरूरी है तो थोड़ी सही फरमाया कि बाबा असा जरा मन को राजी करेनू ते मन क्या है दिल को खुश करेनू दिल को कल्ब को राहत देनू तो इतो ये जाहिर थी गया कि सब तो बड़ी चीज़ जरी है वो राहत कल्ब वही वास्ते असादों ख्वाजाए ख्वाजिगा फ़ख्र कुरैशिगा गुल मोहम्मद पिया राहत कल्ब जान सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।